मेरा अपना घर है, सामान यहाँ रहे या वहाँ रहे एक ही बात है। प्रेरणा, तूने अपना सब सामान तो पैक कर लिया है ना? दामाद जी अभी आते ही होंगे। सुलेखा जी ने बेटी को मिठाई का डब्बा पकड़ाते हुए कहा। हाँ मम्मी, अच्छे से रख लिया है। फिर कोई सामान छूट भी गया तो क्या? वो सुलेखा जी के गले में झूलते हुए बोली। अच्छा, तेरे ससुराल में सब ठीक तो है? मतलब सब अच्छे से तो रखते हैं? फिर अभी नई नई शादी हुई है, कोई नाराज तो नहीं है? माँ ने बेटी के मन को टटोलते हुए पूछा। नहीं मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। आप और पापा यहाँ निश्चिंत ही रहिए। प्रेरणा ने कह तो दिया ताकि मम्मी को कोई परेशानी नहीं हो, पर वो जानती है उसे वहाँ कितनी तकलीफ़ हो रही है। पर हर शादीशुदा बेटी की तरह वो भी चाहती थी कि उसके दर्द का पता उसके मम्मी पापा को नहीं लगे, ताकि वो दुखी नहीं हो। रवि लेने आ गए थे। खाना खिलाकर सुलेखा जी ने प्रेरणा को रवि के साथ विदा कर दिया। प्रेरणा कार में बैठी बैठी यही सोचे जा रही थी कि शादी के बाद बहू को अपनी इच्छाओं से मुंह क्यों फेरना पड़ता है। जब रवि के घरवाले उसे देखने आए थे तब तो यही कहा था कि प्रेरणा भी हमारी बेटी जैसी है और ये शादी के बाद जो मर्जी है वो करेगी। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जैसी हमारी बेटी रेशमा है वैसे ही प्रेरणा होगी। अपने होने वाले सास ससुर के मुंह से ये अमृत वचन सुनकर वो खुश हो गई थी। रवि भी उसे व्यवहार से बहुत पसंद आए थे। प्रेरणा शादी के सपने सजाने लगी थी। दोनों ओर से धूमधाम से शादी की गई। प्रेरणा दुल्हन बनकर रवि के घर में आ गई। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, उसकी बुआ सास बोली, बहू ये ससुराल है, तू अपना पल्ला थोड़ा नीचे रख ले। यहाँ बहुएं मुंह दिखाई में ही चेहरा दिखाती है। वो एकदम से सख्ते में आ गई। रवि ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। उसकी मुंह दिखाई हुई और सभी रिश्तेदार चले गए। बस करीबी रिश्तेदार रहे थे, जिसमें वो बुआ सास भी थी। अगले दिन रसोई में मीठा बनाना था। उसने अच्छे से हलवा बनाकर सबको खिला दिया। सबने उसके हलवे की तारीफ की और नेक उपहार दिए। सबने कुछ दिनों बाद जिंदगी रोजमर्रा सी लगी। उसने रवि से कहा कि वो अपना बुटीक फिर से शुरू करना चाहती है। रवि ने उसे झिझक दिया। अभी नई नई शादी हुई है तो अभी घर गृहस्थी संभालो, अपना काम बाद में शुरू कर देना। हाँ सही है, पर मैंने कुछ ऑर्डर लिए हुए हैं, उनका क्या होगा? वो भी तो पूरे करने हैं। आपने कहा था कि वो शादी के बाद पूरे कर लेना। प्रेरणा, बेकार की जिद मत करो। अभी घर पर दादी है, मम्मी पापा और राहुल प्रीति है। तुम उन सब की देखभाल करो। ये क्या बुटीक लगा रखा है? फिर बुटीक चलाना तुम्हारी इच्छा ही तो है, कोई पैसे कमाने की मजबूरी तो नहीं है। इन सब फालतू पचड़े में मत पड़ो। मैं कमा तो रहा हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तुम घर पर रहो और मस्त रहो। लेकिन आपने तो कहा था कि मैं शादी के बाद भी काम कर सकती हूँ। हाँ कहा था, पर ये नहीं कहा था कि शादी के तुरंत बाद काम करना। घर परिवार मुझे भी तो
तुम्हारा समय चाहिए। प्रेरणा का चेहरा उतर गया। रवि का बड़ा सा घर है, नीचे 2 कमरे भी खाली पड़े हैं। रवि ने कहा था उसमें तुम शादी के बाद बुटीक खोल लेना, पर अब वो ही मना कर रहे हैं। प्रेरणा ने अपने मन की इच्छा को मारा और सोचा कुछ दिन और रुक जाती हूँ। वो अपनी बाकी जिम्मेदारी भी निभाने लगी। घर वालों की सेवा में हाजिर रहती थी। दादी सास सिर्फ खिचड़ी और दलिया खाती थी, वो उनकी पसंद के अनुसार बना देती थी। वही उसके ससुर जी को मीठा बहुत पसंद था। खाने के बाद वो मीठा ज़रूर बनाती थी। देवर राहुल जिम जाते थे तो उनके लिए हाई प्रोटीन शेक और खाना बनता था। ननद प्रीति ज़्यादा तला भुना नहीं खाती थी और सासू माँ और रवि को चटपटा तीखा पसंद था। रोज़ सुबह से रात तक वो इन सब की इच्छाएं पूरी करती रहती थी। किसी ने कभी नहीं पूछा कि प्रेरणा तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी क्या खाने की इच्छा है, तुम वो बनाकर खा लो। वैसे भी बहुओं की इच्छा तो कोई मायने नहीं रखती है। ये बात अलग है कि बहू सबकी इच्छा पूरी करे और सबको खुश रखे। प्रेरणा भी अब इसे ही अपना जीवन मान चुकी थी, लेकिन ये रोज़ की एक जैसी दिनचर्या से वो उब चुकी थी। शादी से पहले वो अपने घर से ही बुटीक चलाती थी। कपड़ों को डिज़ाइन करना और नए तरीके से सिलवा कर पहनना उसे बहुत पसंद था। यहाँ साड़ी पहनकर भी उसे बहुत अजीब लगता था, पर रवि का कहना था कि जब तक घर में दादी है तुम्हें साड़ी ही पहननी होगी। एक दिन उसने अपनी दादी सास से बुटीक की बात की तो वो हंसने लगी। ये बटन तुरपाई के काम अच्छे घरों की बहुओं को शोभा नहीं देते हैं। रवि इतना कमा तो रहा है, फिर तुम सुई धागा लेकर बैठ जाओगी तो रोटी कौन बनाएगा। बहू का फर्ज होता है कि वो खाना बनाए और ससुराल वालों की सेवा करे। अभी तुम घर गृहस्थी संभालो, 1-2 बच्चे कर लो, ये काम फिर कभी कर लेना। जब दादी जी ने मना कर दिया तो उनके आगे कोई नहीं बोल सकता है। एक दिन उसके कॉलेज ग्रुप में मैसेज आता है कि उसके स्कूल में रीयूनियन हो रही है। सभी पुराने लोग मिल रहे हैं, जो भी उस स्कूल से पढ़कर जा चुके हैं वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। तो उसने भी अपने मन की इच्छा बताई कि वो भी जाना चाहती है और अपने पुराने स्कूल के साथियों से मिलना चाहती है। ये बात उसकी सासू माँ ने सुन ली तो उनका पारा चढ़ गया। क्या कहा तुझे घूमने की पड़ी है? यहाँ तेरी दादी सास बिस्तर पर बीमार पड़ी है, इनकी देखभाल कौन करेगा? शादी के बाद बहू को अपनी इच्छा अनुसार नहीं, ससुराल वालों के हिसाब से जीना पड़ता है। तुम कहीं भी नहीं जा रही हो, ये घर और बीमार सास को कौन संभालेगा? प्रेरणा कुछ ना बोली। उसका बड़ा मन था, फिर स्कूल में जिसके साथ पढ़े वो सालों हो गए, उनसे मिलने का बड़ा मन कर रहा था। उसने सोचा कुछ दिन बाद फिर से कहूँगी, हो सकता है तब तक दादी सास की तबीयत ठीक हो जाएगी। 2 दिन बाद ससुर जी के पास फ़ोन आया।
कि उसके दोस्त के बेटे की शादी है तो सब दोस्त आए हुए हैं तो उन्हें भी बुला रहे हैं। ये सुनते ही ससुर जी का चेहरा चमक गया और उन्होंने जल्दी से हाँ बोल दी और जाने की तैयारी कर ली। सासू माँ खुशी खुशी उनके सामान भी पैकिंग कर रही थी, लेकिन मम्मी जी दादी जी बीमार हैं और पापा जी दोस्त के बेटे की शादी में जा रहे हैं। प्रेरणा ने कहा तो उसकी सास ने कहा, अरे तेरी दादी सास की सेवा करने के लिए हम सब तो हैं। थोड़ा लंबा सफ़र था तो सासू माँ ने उससे पूड़ियाँ, सब्जियाँ और 2 तरह के अचार रखने को कहा। साथ में 2 दोस्त और दूसरे स्टेशन से बैठेंगे तो उसके हिसाब से भी ज़्यादा खाने पीने का सामान रखा गया। रवि भी अपने पापा को रेलवे स्टेशन छोड़कर आ गए। 2 दिन बाद ससुर जी राजी खुशी लौट कर आ गए और शादी में की गई मस्ती और फुटेज के बारे में सबको बताया और अपनी बीमार माँ यानी प्रेरणा की दादी सास को भी मिठाई खिलाई। प्रेरणा अपनी दादी सास की मन से सेवा कर रही थी। एक दिन रात को रवि ने बताया कि उनकी कंपनी अपने कर्मचारियों को गोवा ले जा रही है ताकि कुछ दिनों के लिए काम और तनाव से मुक्ति मिल सके। 4 दिन का ट्रिप है तो तुम सामान अच्छे से पैक कर देना, कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। रवि, आपकी दादी बीमार है तो आप घूमने कैसे जा सकते हो? क्या हुआ जो दादी बीमार है? तुम सब तो हो उनकी सेवा और देखभाल करने के लिए। प्रेरणा ने सुना और सामान पैक कर दिया। रवि की गोवा जाने की बड़ी इच्छा थी और वो बहुत खुश था। 4 दिन बाद गोवा में सैर सपाटा और मस्ती करके रवि वापस आ गया। प्रेरणा के देवर राहुल के दोस्त की शादी थी तो वो उसी में लगा हुआ था और डेस्टिनेशन वेडिंग थी तो उसे भी बाहर जाना था। अपने दोस्त की शादी के लिए राहुल बहुत उत्साहित था। रवि और राहुल के कपड़ों का साइज एक जैसा ही था तो वो रवि के कमरे में कपड़े लेने आया तो प्रेरणा ने फिर से वही सवाल दोहराया, भैया आपकी दादी बीमार है और आप अपने दोस्त की शादी में कैसे जा सकते हो? इसमें ना जाने वाली कौन सी बात है भाभी? फिर दादी की देखभाल करने के लिए सब लोग हैं ना। कितने दिनों से मेरी भी इच्छा थी कि मैं डेस्टिनेशन वेडिंग में जाऊं और आज मेरी वो इच्छा पूरी हो रही है। और राहुल चला गया। कुछ दिनों बाद प्रीति का कॉलेज टूर जाने वाला था तो प्रीति उसकी तैयारी में लग गई। प्रीति, दादी बीमार है और तुम घूमने जा रही हो। भाभी, अब दादी बीमार है तो क्या मैं जीना छोड़ दूं? मेरी अपनी भी ज़िंदगी है। कितने सालों से इच्छा थी कि दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाऊं और वो इच्छा पूरी हो रही है। आप मुझे क्यों टोक रही हैं? प्रेरणा चुप हो गई। फ़ोन की घंटी बज रही थी तो वो फ़ोन उठाने दौड़ी। रवि के मामा बोल रहे थे उनके बेटे ने नया घर बनवाया था तो गृह प्रवेश पर सासू माँ को बुला रहे थे। हाँ भैया, मैं और रवि के पापा हम दोनों ज़रूर आएंगे। उन्होंने खुशी में हामी भर दी और तैयारियां कर ली। पर मम्मी जी, आपकी सास बीमार है, आप कैसे जा सकती हैं? अरे तो क्या हो गया?
तुम सब यहाँ हो। अब गृह प्रवेश रोज थोड़ी होता है। प्रेरणा के सास ससुर भी जाकर आ गए। अगली सुबह घर में कोहराम मच गया। ना किसी को चाय मिली, ना ही प्रोटीन शेक। नाश्ते की भी तैयारी नहीं हुई। ये प्रेरणा आखिर आज रसोई में क्यों नहीं आई? दनदनाती हुई उसकी सास कमरे में जा रही थी कि प्रेरणा सूट पहने हुए एक अटैची लेकर बाहर आ गई। सब लोग उसे देखते रह गए। आखिर अचानक से तुम कहाँ जा रही हो? सुबह से ना किसी को चाय मिली, ना ही नाश्ता। प्रेरणा आराम से बोली, मम्मी जी, स्कूल के दोस्तों की यूनियन है ना, वही जा रही हूँ। आपको बताया तो था। हाँ, लेकिन तुम कैसे जा सकती हो? मैंने तो तुम्हें मना कर दिया था। तेरी दादी सास बीमार है और तुझे घूमने की पड़ी है। मम्मी जी, मेरी इच्छा है, मैं अपनी स्कूल के समय की सहेलियों से मिलना चाहती हूँ। तू कहीं नहीं जा रही है। चुपचाप रसोई में जा और ये सूट खोलकर साड़ी पहन कर आ। सास गुस्से से बोली, मम्मी जी, सिर्फ बहू को ही शादी के बाद अपनी इच्छा को क्यों मारना होता है? आप पापा जी दोस्त के बेटे की शादी में जा सकते हैं। आप मायके गृह प्रवेश में जा सकते हैं। रवि गोवा घूमने जा सकते हैं। राहुल भैया भी वेडिंग में जाकर आए हैं। प्रीति भी कॉलेज टूर पर जा सकती है। क्या दादी जी इन सब की कुछ नहीं लगती? दादी जी के साथ सिर्फ मेरा ही रिश्ता है कि मैं इन्हें छोड़कर हिल भी नहीं सकती हूँ। फिर मेरे चले जाने से क्या होगा? आप सब लोग तो यहीं पर हैं। 4 दिन आप लोग रसोई संभाल लेना। दादी जी की सेवा और देखभाल के लिए जब इतने लोग हैं तो मैं अपने मन की इच्छा क्यों मारूं? मैंने फैसला कर लिया है, मैं जा रही हूँ। सासू माँ, 4 दिन घर मेरे बिना भी चल सकता है। ये कहकर प्रेरणा चली गई और अपने स्कूल की सहेलियों से मिलकर उसे बेहद खुशी हुई। वहाँ जाकर पता लगा कि अब सहेलियाँ गृहस्थी के साथ साथ अपना काम भी कर रही है। प्रेरणा ने आकर फिर एक और निर्णय लिया कि वो अपना बुटीक घर के नीचे 2 कमरे में खोलेगी ताकि घर भी संभाल सके और नई डिजाइन के कपड़े बनवाकर अपनी इच्छा भी पूरी कर सके। वो अपने निर्णय पर अडिग थी तो कोई मना ना कर सका। पाठकों, ससुराल में सारे नियम कानून सिर्फ बहू पर ही थोप दिए जाते हैं। आखिर कब तक इन रिवाजों की आड़ में बहू अपनी इच्छाओं को मारती रहेगी? सबकी तरह बहू को भी अपनी इच्छा पूरी करने का पूरा हक मिलना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।